नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का रिजल्ट गुरु के यूट्यूब चैनल पर, जहां होने वाली है आपकी आज की क्लास। तो जल्दी से आ जाएंगे बच्चों आप सभी वापस से। जिन बच्चों ने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। अच्छा, बार बार क्यों कहा जाता है, एक ही बात सामने वाला आपका एजुकेटर क्यों रट रहा है? ताकि बच्चों आपको आगे से समस्याएं ना आए, क्योंकि जैसे ही बच्चों एग्ज़ाम नज़दीक में आते हैं आप ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। ज़्यादा बड़ी बड़ी किताबें तब नहीं पढ़ी जा सकती हैं, बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं किए जा सकते हैं। तब ऐसी हालत में आप क्या करते हैं, जो आपने पढ़ा है, जो MCQs आपने किए हैं, उन्हीं पर ही थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहिए। तो इसीलिए बच्चों PDF डाउनलोड करने के लिए आपको जाना होगा टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ जाएंगे, वहाँ आपको PDF की लिंक मिल जाएगी। PDF डाउनलोड करें, आगे प्रैक्टिस करते रहें। तो चलिए प्रश्नोत्तरी की शुरुआत करते हैं। अच्छा, आज की आपकी सारी प्रश्नोत्तरी है समास वाली। पहले भी हम समास वाली प्रश्नोत्तरी कर सकते थे, आज की भी हमारी सारी प्रश्नोत्तरी है समास वाली ही। तो जल्दी से आ जाएंगे, प्रश्नोत्तरी की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, द्विगु समास का उदाहरण बताइए। इनमें से द्विगु समास का उदाहरण देना है आपको। अन्वय में, दिन रात, चतुरानन, त्रिभुवन, किसमें द्विगु समास है? इनमें से किसमें द्विगु समास है? अन्वय में, दिन रात में, चतुरानन में, त्रिभुवन में, किसमें द्विगु समास है? अच्छा, द्विगु समास क्या होता है? समास के बारे में बच्चों बताया गया था सबसे पहले। समास क्या है? दो पदों का मेल। दो पदों का मेल क्या कहलाता है? समास कहलाता है। अच्छा, दो पद क्या होते हैं? पदों के बारे में जिन बच्चों को नहीं पता है, जिन्होंने नई व्याकरण पढ़ना शुरू किया है, जिनके लिए व्याकरण वाला विषय थोड़ा सा नया है कि हमको भाषा आती है लेकिन व्याकरण से जुड़े हुए प्रश्न पल्ले नहीं पड़ते, उनके लिए बच्चों समास क्या है? समास आपका एक विषय है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप करना। संक्षेप अर्थात छोटा करना। तो समास में आपका एक छोटा सा वाक्यांश होता है, उसके पदों को छोटा किया जाता है। तो दो पदों का मेल ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। अच्छा, ये पद क्या होते हैं? वाक्य में लगने वाले, वाक्य में जुड़े हुए शब्द ही पद का रूप लेते हैं। तो वाक्य में अगर शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे गज जैसा आनन है जिसका, वही क्या है? गणेश। तो यहाँ पर गज और आनन वाक्य में प्रयोग हुए हैं, इसीलिए ये दोनों गज और आनन आपके कहे जाते हैं पद। गजानन लिखा जाएगा। अच्छा, ऐसे ही आपके प्रश्न आएंगे, इतने ही आसान से प्रश्न आएंगे, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो पूछा गया है द्विगु समास का उदाहरण बताइए। समास में भी आपने देखा होगा समास के 6 भेद होते हैं, आपने समास के भेद भी पढ़े होंगे। चलिए पहले भेद भी देख लेते हैं। सबसे पहला समास के भेदों में अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास। अव्ययी भाव समास में जहाँ पर आपको पहला पद मिले अव्यय, तत्पुरुष समास में जहाँ आपको मिले कारक वाली विभक्तियाँ। इसके अलावा फिर आपका महत्वपूर्ण है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में आपको दोनों ही पद प्रधान दिखाई देते हैं, जैसे कि माता पिता। चौथा समास कौन सा है? आपका अव्ययी भाव हुआ, तत्पुरुष हुआ, द्वंद्व हुआ। फिर आता है द्विगु समास। द्विगु समास और आपको मिलेगा द्विगु समास। अच्छा बच्चों, द्विगु समास का सबसे सही तरीका जानने का, जहाँ पर आपका पहला पद हो संख्यावाचक, जैसे कि चौराहा, त्रिभुवन, दोनों में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। इसके अलावा अव्ययी भाव समास आपने जाना, तत्पुरुष जाना, द्वंद्व, द्विगु, और आपको मिलते हैं दो समास जो थोड़ा सा होती है समझने में बहुत बार कठिनाई, आपका बहुव्रीहि और कर्मधारय। पहले लिख लीजिए कर्मधारय, जहाँ पे आपके विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। विशेषण और विशेष्य वाला संबंध कैसे? जैसे कि आपका पहला पद जो बताए विशेषण, जो विशेषता बताए, वो है आपका पहला पद। दूसरा पद जिसकी विशेषता बताई जा रही है, जैसे कि नील कमल। नीलधल कमल क्या बना? नीला है जो कमल। अब नील क्या है? विशेषण है, किसकी विशेषता है? कमल की। तो कमल क्या बनेगा? विशेष्य बनेगा। तो आपका छठा समास क्या होगा? अंत वाला। बहुव्रीहि समास है आपका अंतिम समास। अच्छा, द्विगु समास में आपको पता है आपको ढूंढना होता है जहां पर आपका पहला पद हो संख्यावाचक और तीसरा अर्थ भी नहीं निकल रहा हो। तो अन्वय क्या है? अन्वय का संधि विच्छेद भी कर सकते हैं। अनुधन अय अन्वय बनाता है। दिन रात दोनों ही पद प्रधान है, तो कौन सा समास होगा? द्वंद्व होगा। चतुरानन, चार है आनन जिसके, किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? ब्रह्मा के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो जहां पर आपका शब्द किसी तीसरे अर्थ में प्रयोग हो वहां पर बहुव्रीहि होगा। तो चतुरानन भी क्या है? चतुरानन द्विगु नहीं होगा, त्रिभुवन होगा द्विगु।
आपका डी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण पूछा है। पीताम्बर, नेत्रहीन, चौराहा, रुपया पैसा, किस में द्वंद्व समास है? पीताम्बर में, नेत्रहीन में, चौराहा में या रुपया पैसा में? द्वंद्व समास कहाँ पर है? पीताम्बर, पीला है वस्त्र जिसका, किसके लिए प्रयोग किया जाता है? कृष्ण के लिए। तो जहां पर आपको समास विग्रह के बाद, ध्यान देंगे समास में विग्रह होता है, संधि में आप विच्छेद पढ़ते हैं। ये वाला प्रश्न भी पूछा जा चुका है। समास में आपने क्या पढ़ा है? समास में आप पढ़ते हैं विग्रह, संधि में आप पढ़ते हैं विच्छेद, संधि में आपने विच्छेद पढ़ा है। चलिए, तो पीताम्बर कृष्ण को कहा जाता है। अच्छा, पीला अंबर है जिसका, अंबर का अर्थ क्या होता है? अंबर अर्थात कपड़ा। पीला अंबर है जिसका अर्थात श्री कृष्ण। तो कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा। बहुव्रीहि क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर आपका तीसरा वाला अर्थ निकल रहा है। नेत्रहीन, नेत्र से हीन, बीच में क्या लगी? कारक वाली विभक्तियां। अब जहां पर से लग जाए तत्पुरुष समास होगा। चौराहा, चार राहों का समाहार। पूछा गया है आपसे द्वंद्व, तो आपका चौराहा क्या बनेगा? चौराहा तो बच्चों द्विगु हो जाएगा, चौराहा है द्विगु। अब रुपया पैसा, जहां पर आपको बीच में दिखाई दे योजक चिन्ह, और अगर आप योजक चिन्ह को हटा दें, सबसे पहली बात परिभाषा क्या है द्वंद्व समास की? जहां दोनों पद हों प्रधान, जहां पूर्व और उत्तर दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो, वहां कौन सा समास होता है? वहीं होता है आपका द्वंद्व समास। तो रुपया पैसा आपका बीच में सबसे पहला क्या लगा हुआ है? सबसे पहला हिंट होता है, बीच में लगा होगा योजक चिन्ह, और इस योजक चिन्ह को अगर आप हटाएंगे तो आप क्या लगा सकते हैं? योजक चिन्ह की जगह आप लगाइए और, या, अथवा। अगर ये लग जाएं तो यही क्या कहलाता है? आपका द्वंद्व समास का उदाहरण होता है। ये तीनों आपकी छोटी सी ट्रिक है, तो डी ऑप्शन सही होगा। अब आएंगे अगले प्रश्न पर। अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण पूछा है। यथाशक्ति, अच्छा एक उदाहरण दिया है बच्चों। अव्ययी भाव समास में आपको दिया गया है यथाशक्ति का सही समास विग्रह क्या होगा? अच्छा, वैसे तो आंसर बता दिया, लेकिन फिर भी चलिए समझने के लिए जान लीजिए अव्ययी भाव समास का सही उदाहरण क्या है। अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण है, एक शब्द दिया हुआ है यथाशक्ति। पूछा क्या है आपसे? पूछा है कि इसका सही समास विग्रह कीजिए। हमेशा ध्यान दीजिए, भले ही बीच में योजक चिन्ह लगा होगा, मात्र योजक चिन्ह देखकर द्वंद्व पर नहीं जाइए। योजक चिन्ह हटाकर एक बार देख लेंगे, कभी भी द्वंद्व समास के लिए क्या देखेंगे? बीच में और या अथवा लगने की संभावना है या नहीं। अच्छा, जैसी शक्ति बनेगा यथाशक्ति से, जितनी शक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा जो शक्ति। अगर आप समास विग्रह करें यथाशक्ति का तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा शक्ति के अनुसार। पहली बात सी सही होगा। इसके अलावा क्या ध्यान देने की जरूरत है? शक्ति के अनुसार तो बना, जिन शब्दों के आरंभ में आपको पहला पद मिले अव्यय, अव्यय अर्थात क्या? अविकारी शब्द, अविकारी शब्द अर्थात अव्यय, जिनमें आ सकता है परिवर्तन। किस आधार पर परिवर्तन उत्पन्न होगा? माफी बच्चों, जिनमें लिंग वचन कारक किसी भी आधार पर परिवर्तन ना हो पाए, वही कहलाते हैं अविकारी शब्द। अब यथा धन शक्ति क्या बनाएगा? यथाशक्ति बनाएगा। इसी के साथ आपका यथा स्थिति हो, यथा समय हो, यथा के साथ कोई भी अंत में दूसरा पद जुड़े, आपका जहाँ पर पहला शब्द यथा है, अ है, प्रति है, यही तीनों हैं आपके छोटे से हिंट। अगर ये तीनों शब्द आपको मिल जाते हैं पहले पद में अर्थात पूर्व पद में, तो आपका वो हो सकता है अव्ययी भाव समास। लेकिन एक बार चेक करके देखेंगे। पाप पुण्य में कौन सा समास है? अच्छा, पाप पुण्य में कौन सा समास है? कर्मधारय है, द्वंद्व है, तत्पुरुष है, बहुव्रीहि है। ध्यान देंगे, पाप पुण्य के बीच में योजक चिन्ह तो नहीं लगा है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कौन सा समास है? कर्मधारय में आपको विशेषण और विशेष्य वाला संबंध मिलता है। पाप कोई विशेषता नहीं है, पुण्य की विशेषता पाप तो होगी ही नहीं, तो पुण्य विशेष भी नहीं है, तो कर्मधारय तो बिल्कुल नहीं होगा। तत्पुरुष में बीच में आपको कोई कारक वाली विभक्ति नहीं दिखाई दे रही है कि पाप से पुण्य, पाप में पुण्य, तो तत्पुरुष भी नहीं होगा। बहुव्रीहि में आपको तीसरा अर्थ मिलता है, बहुव्रीहि भी नहीं होगा। पाप पुण्य कैसे लिखेंगे आप? पाप पुण्य। अब इसके बाद क्या ध्यान देना जरूरी है? पाप पुण्य शब्द तो आपको मिला, पाप है जो पुण्य नहीं बनेगा, पाप और पुण्य ही होगा इसका समास विग्रह। सही समास विग्रह क्या होगा? पाप पुण्य। अब क्या ध्यान देना है आपको?
इनमें से कौन सा शब्द सही है? कर्मधारय, द्वंद्व, बहुव्रीहि या फिर तत्पुरुष, क्या सही होगा? बीच में जहां पर आपको क्या दिखाई दे, जहां पर आपको और या अथवा दिखाई दे, और मिले या मिले अथवा मिले, वहीं पर कौन सा समास होगा? तो वहीं पर होगा आपका द्वंद्व समास। बी आंसर सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। लंबोदर में कौन सा समास है? बार बार बताया जाता है लंबोदर और पीताम्बर। लंबोदर पीताम्बर एक दंत, लगभग हर क्लास में आपको एक बार याद दिलाया जाता है कि किसके नाम है, किसके पर्यायवाची हैं और कौन सा समास है। कभी कभी तो आपको शब्दों में भी पूछ लिया जाता है, तो ये तो आपको पता होगा। रूढ़ में भी कौन सा वाला? रूढ़, योग रूढ़ शब्द है, मात्र रूढ़ नहीं, योग रूढ़ शब्द है आपका पीताम्बर एक दंत और लंबोदर, योग रूढ़ शब्द है ये। अच्छा, अब क्या ध्यान देना है? द्वंद्व होगा, द्विगु होगा, तत्पुरुष होगा या फिर बहुव्रीहि होगा। आपका लंबोदर कैसा शब्द है? लंबा उदर से क्या बना है? लंबा है उदर जिसका। उदर अर्थात क्या होता है? पेट। अब ये पद प्रयोग किसके लिए किया जाता है कि लंबा है उदर जिसका? अर्थात कौन? अर्थात गणेश। तो जहां पर आपके दोनों पदों के योग के बाद जहां तीसरा पद प्रधान हो, वहीं पर कौन सा समास होता है? वहीं पर होता है आपका बहुव्रीहि समास। तो तीसरा पद जहां प्रधान हो वहां बहुव्रीहि समास होगा। वहीं होगा आपका बहुव्रीहि समास। तो आपका कौन सा आंसर सही है? डी आंसर सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे कि देश प्रेम में कौन सा समास है? आसान सा प्रश्न है। देश प्रेम में कौन सा समास है? अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है, द्विगु है या फिर बहुव्रीहि है? आसान सा प्रश्न है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु और बहुव्रीहि सबके आपको याद हो गए होंगे। थोड़े थोड़े से ट्रिक्स या फिर परिभाषाएं। बहुव्रीहि में आपको मिलता है क्या? तीसरा वाला अर्थ, तीसरा वाला अर्थ मिले। बहुव्रीहि में जैसे लंबोदर से मिला था गणेश का, एक दंत से क्या मिलेगा? एक दंत से भी गणेश वाला ही अर्थ मिलेगा। द्विगु में आपको क्या पता है? द्विगु में आपको पहला पद क्या मिलता है? संख्यावाचक मिलता है। अव्ययी भाव समास में आपको क्या दिखाई देगा? आपका पहला पद क्या होगा? अव्यय होगा। उदाहरण के लिए आपको क्या बताया गया था? यथा लगे, प्रति लगे, आ लगे। अच्छा, इसके अलावा अगर आपके शब्दों की आवृत्ति हो रही हो, जैसे कि दिनों दिन, रातों रात, तो भी कौन सा समास होगा? तो भी आपका अव्ययी भाव समास ही होगा। अच्छा, तत्पुरुष में आपको दिखाई देती है कारक वाली विभक्तियां, तत्पुरुष ही आंसर सही होगा। देश से प्रेम, आप विभक्ति करेंगे देश प्रेम की तो आपको क्या मिलेगा? देश से प्रेम मिलेगा। अब से क्या है? कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण तत्पुरुष समास ही होगा। किस में? देश प्रेम में करण तत्पुरुष समास। कौन सा आंसर सही है? तो आपका कौन सा आंसर सही होगा? बी आंसर सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे कि परमेश्वर में कौन सा समास है? द्विगु समास है, कर्मधारय है, तत्पुरुष है या फिर अव्ययी भाव है? परम है जो ईश्वर, क्या कहलाएगा? परमेश्वर कहलाएगा। अब परमेश्वर में क्या ध्यान देना है आपको? परम क्या है? परम है जो ईश्वर। किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं प्रयोग किया जा रहा, किसी एक ईश्वर के लिए भी मूल रूप से रूढ़ नहीं है परमेश्वर। परमेश्वर क्या किया जाता है? किसी के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है परमेश्वर शब्द। तो परमेश्वर में बताएंगे कौन सा समास है? द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष या फिर अव्ययी भाव। परम है जो ईश्वर, जो ईश्वर है परम। अच्छा, बीच में आपके पास हिंट है, जहां पर है जो आपको दिखाई दे, है जो कहाँ लिखाई देता है? आपको दिखाई देता है ये कर्मधारय में। अच्छा, तत्पुरुष में आपको क्या मिल रही है? कारक वाली विभक्ति मिल रही है। द्विगु में आपको पहला पद मिलता है संख्यावाचक। अव्ययी भाव समास में आपको पहला पद मिलता है अव्यय। कर्मधारय में आपको क्या दिखाई देता है? परम और ईश्वर। परम क्या है? आपका विशेषण है। परम है विशेषण, और किसकी विशेषता बताई जा रही है? जिसकी विशेषता बताई जाएगी वो क्या कहलाएगा? आपका विशेष्य कहलाएगा। तो ईश्वर की कौन सी विशेषता बताई गई? विशेष्य होने वाली। तो कौन सा आंसर सही होगा? बी आंसर सही होगा। गौशाला में कौन सा समास है? गो के लिए शाला,
शाला अर्थात क्या, गायों के लिए शाला, गाय के लिए शाला ही क्या कहलाती है, गौशाला कहलाती है। अब गौशाला में समास कौन सा होता है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है, कर्मधारय है या फिर द्विगु है, कौन सा समास होता है गौशाला में। अच्छा आसान है, अगर थोड़ा सा पढ़ा हो आपने, के लिए कहाँ लगता है, आपने कारक वाली विभक्तियों में क्या पढ़ा था, कारक वाली विभक्तियों में आपने क्या पढ़ा है, कर्ता ने कर्म को करण के लिए, अच्छा नहीं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए बच्चों, तो संप्रदान में आपको क्या दिखाई देता है, संप्रदान में आपको के लिए साथ में दिखाई देता है। जहाँ पर भी आपको मिल जाए कारक वाली विभक्तियाँ, वहीं पर ही कौन सा समास होगा, वहीं होगा आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जानने का सबसे आसान तरीका क्या, कारक वाली विभक्ति अगर एकदम अच्छे से याद है तो क्या करेंगे, अपने समास का विग्रह करिए। गो क्या है, गौ अर्थात गाय, गाय के लिए शाला, गाय के लिए घर ही क्या कहलाता है, गौशाला कहलाता है। तो गौ के लिए शाला, बीच में आपको के लिए मिला था, के लिए क्या है, कारक वाली विभक्ति है। और कहें तो के लिए आपको प्रयोग नहीं दिखाई देता, ना ही कर्मधारय में, ना ही तत्पुरुष में। बाकी समास में आपको संख्यावाचक मिल जाता है, दोनों पद प्रधान मिल जाते हैं, अव्यय मिल जाता है। बचा आपका अंत में तत्पुरुष वाला। नवग्रह में कौन सा समास है, अच्छा नवग्रहों के माध्यम से कोई तीसरा अर्थ नहीं प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पर तो कंफ्यूज होना ही नहीं है। नवग्रह, 9 ग्रहों का समाहार क्या बनाएगा, 9 ग्रह बनाएगा। अब द्विगु, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर कर्मधारय, कर्मधारय में फिर आपको क्या मिलता है, विशेषण और विशेष्य वाला संबंध। विशेषण और विशेष्य का संबंध कहाँ दिखाई देता है, कर्मधारय में। द्वंद्व समास में आपको क्या मिलेगा, द्वंद्व मिलेगा। द्वंद्व कहाँ होता है, दोनों पार्टी। द्वंद्व समास में अगर आपकी दोनों पार्टी क्या है, दोनों पार्टी हैं लड़ाई करने वाली, भाई बहन क्या होते हैं, दोनों ही पार्टी कैसी हैं आपकी, भाई लिख दीजिए, बहन लिख दीजिए, दोनों ही प्रधान हैं। जहाँ पर आपके दोनों पद प्रधान हो, जैसे कि साग पात, भाई बहन, दाल भात, मम्मी पापा, दोनों ही शब्द क्या होंगे, जहाँ दोनों पद प्रधान होंगे, किसी एक पद की प्रधानता नहीं बताई जा सकती, दूसरा पद गौण भी नहीं बताया जा सकता, और बीच में अगर योजक चिन्ह लगा हो उसे आपने हटाया तो आपको क्या प्राप्ति होगी, द्वंद्व समास की। द्विगु में ही क्या मिलता है, आपको मिलता है पहला पद संख्यावाचक, तो कौन सा सही समास होगा, ए सही होगा, द्विगु समास ही सही होगा। तत्पुरुष में फिर आपकी कारक वाली विभक्तियाँ। अच्छा विद्यार्थी में कौन सा समास होगा, तत्पुरुष है, कर्मधारय है, बहुव्रीहि है या फिर द्विगु है। विद्यार्थी में कैसा समास है, विद्या के लिए आर्थी, विद्या को ग्रहण करने वाला क्या कहलाएगा, विद्यार्थी कहलाएगा। तो विद्या का आर्थी, विद्या को ग्रहण करने वाला क्या कहलाएगा, विद्यार्थी कहलाएगा। कौन सा समास होगा, फिर आपको मिल रही है क्या, कारक वाली विभक्तियां, तो जहां भी आपको मिल जाए कारक वाली विभक्तियां वहीं कौन सा समास होगा, बताएं। विद्यार्थी, विद्या के लिए आर्थी, माफी बच्चों यहाँ पर का लिखा हुआ है, विद्या के लिए आर्थी होगा। अब कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, वापस बात किसकी आई, संप्रदान की आई। जहां पर आपको क्या मिल जाए, जहां पर कारक वाली विभक्तियां मिल जाएं, कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। कर्मधारय में विशेषण विशेष्य वाला संबंध है, बहुव्रीहि में तीसरे अर्थ की प्राप्ति है। बार बार क्यों रिपीट किया जा रहा है बच्चों, ताकि एकदम दिमाग में बस जाए, एकदम अच्छे से याद रहे। एग्जाम में जाएंगे कोई भी शब्द देखेंगे तुरंत ही दिमाग से निकलेगा कि हाँ तत्पुरुष समास है, हाँ अव्ययीभाव समास है, हाँ द्विगु समास है, क्योंकि हमने बार बार पढ़ा था, इतना पढ़ा था कि पढ़ते पढ़ते हम बोर हो गए थे। द्विगु समास, द्विगु में आपको क्या मिलता है, पहला पद मिलता है संख्यावाचक। 2-3 उदाहरण लिख के बताइए कि संख्यावाचक अर्थात द्विगु समास के आपको कौन कौन से उदाहरण दिखाई देते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे कि कन्यादान में कौन सा समास है। कन्यादान में कौन सा समास है, बहुव्रीहि है, तत्पुरुष है, द्विगु है या फिर कर्मधारय है। कन्यादान, कन्या का दान ही क्या बनाता है, कन्यादान बनाता है। अच्छा किसका दान हो रहा है, कन्या का दान हो रहा है। क्या लग रही है, कारक वाली विभक्ति लग रही है, कारक की विभक्ति। अब क्या ध्यान देना है, कर्ता ने कर्म को करण से, इतना याद हो ना हो, याद हो आपको क्या पता होगा, का के की रा रे री कहाँ पढ़ा है आपने, संबंध में पढ़ा है। जहाँ पर आपको दिखाना हो संबंध वहीं पर आपने क्या पढ़ा है, का के की, राम की पुस्तक, राम का बैग, राम के घर वाले। अब क्या दर्शा रहे हैं, राम का संबंध दर्शा रहे हैं। तो जहाँ पर भी आपका क्या हो, संबंध दिखे, का के की हो, रा हो, रे री,
क्या दिखाता है, संबंध दिखाता है। तो कौन सा सही होगा, आपका तत्पुरुष समास सही होगा। कन्यादान अर्थात कन्या का दान। बच्चों समास विग्रह करते रहें, समास विग्रह करना नहीं भूलेंगे, नहीं तो बहुत बार गड़बड़ी हो जाती है समास में। अच्छा, साग पात में पूछ रहा है कि साग पात में कौन सा समास है। देखिए प्रश्न और बताइए कि साग पात में कौन सा समास होगा। साग पात में कौन सा समास है, अव्ययी भाव है, द्विगु है, कर्मधारय है, द्वंद्व है, कौन सा समास होगा साग पात में। आपको पता है बीच में अगर योजक चिन्ह हो तो थोड़ा सा हिंट मिल जाता है। योजक चिन्ह हो तो योजक चिन्ह हटाकर क्या करें, हमेशा लगाकर देखिए, और सही बैठेगा या सही रहेगा अथवा सही रहेगा, तथा भी मिल सकता है आपको, तथा सही होगा। अच्छा, साग पात आपको दो शब्द मिले, तो साग के बाद आपने अगर योजक चिन्ह हटाया तो क्या बन सकता है, साग और पात, साग और पात सही होगा। अब साग और पात में कौन सा समास है, अव्ययी भाव है, द्विगु है, कर्मधारय है, द्वंद्व है, कौन सा समास सही होगा इसमें आपका। द्वंद्व समास में आपको क्या दिखाई देता है, जहां पर द्वंद्व उत्पन्न हो, जहां पर क्या है, दोनों पद प्रधान हो। तो साग और पात क्या है, दोनों ही पद प्रधान है, कौन सा आंसर सही होगा, तो आपका डी आंसर सही होगा। आसान सा प्रश्न था, ऐसे प्रश्न तो आराम से हल कर सकते हैं बच्चों आप। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि नील कमल में कौन सा समास है। नीला है जो कमल, बहुव्रीहि होगा, तत्पुरुष होगा, कर्मधारय होगा, द्विगु होगा। नीला है जो कमल, आसान करने के लिए क्या किया, थोड़ा सा इसकी हमने कर दी है विभक्ति। विभक्ति अर्थात क्या, हमने किया है समास का विग्रह। समास विग्रह आपको मिला है क्या, नीला है जो कमल, जहां पर आपको है जो मिल जाए, या फिर आपको क्या पता हो नील शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है। नील शब्द है विशेषण, अर्थात नीली विशेषता बता रहा है, लेकिन विशेषता बता किसकी रहा है, कमल की। कमल क्या है, कमल है आपका फूल। सामान्य सा शब्द है तो कमल क्या बनेगा, विशेष्य बन जाएगा। अच्छा, विशेष्य से क्या अभिप्राय है, विशेषण से क्या अभिप्राय है, जिन बच्चों को कंफ्यूजन हो। बच्चे विशेषण जो विशेषता बताने वाले शब्द हैं, जैसे कि नीली गाय, नीला कमल, सादा आकाश, सफ़ेद आकाश, गोरी लड़की, काली लड़की, ये सभी शब्द क्या करते हैं, गोरा, काला, नीला, पीला, ये सभी शब्द क्या कर रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं। अच्छा, ध्यान देंगे, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द ही कहलाते हैं विशेषण। इसके अलावा विशेष्य क्या होते हैं, जो विशेषता बताने वाले शब्द हैं वो आपके विशेषण कहलाएंगे, लेकिन जिनकी विशेषता बताई जा रही है वो आपका विषय कहलाता है विशेष्य। जैसे राधा की विशेषता बताई गई कि राधा गोरी है, तो राधा है विशेष्य। आपके बताया गया कि आपके पराठे क्या हैं, पराठे काले हैं, तो पराठों की विशेषता तो काली हुई, लेकिन पराठों की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए आपका पराठा है विशेष्य। तो नीलकमल में कौन सा समास होगा, इसलिए आपका कर्मधारय समास होगा। कभी भी कर्मधारय और अगर बहुव्रीहि में आप होते हैं कंफ्यूज, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, बहुव्रीहि में आपको तीसरा वाला अर्थ मिलेगा। नीलकमल किसी तीसरे व्यक्ति के लिए नहीं प्रयोग किया जाता है, बल्कि आपको कमल नयन मिलेगा राम के लिए प्रयोग में। कमल जैसे नयन, यहाँ पर आपका क्या है, कमल विशेषण है, नयनों की विशेषता बताई जा रही है, तो नयन विशेष्य होगा। लेकिन प्रयोग किसके लिए हो रहा है, तीसरे अर्थ में, राम के लिए प्रयोग हो रहा है। तो जहाँ पर आपका शब्द तीसरे अर्थ में प्रयोग हो, वहाँ पर आप बहुव्रीहि पर जाएंगे। चतुर्भुज में कौन सा समास है, चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी, द्वंद्व होगा, बहुव्रीहि होगा, तत्पुरुष होगा, कर्मधारय है। अच्छा, यहाँ पर दिया भी नहीं है द्विगु, तो द्विगु के लिए कंफ्यूज भी नहीं होंगे। द्विगु दिया होता तो आप सीधे जाते कि हाँ ठीक है, पहला पद क्या है, संख्यावाचक है, भागो भागो भागो, द्विगु पर टिक लगाकर अगले प्रश्न पर चले गए। ऐसा भी नहीं करना है। चतुर्भुज क्या है, चार भुजाएं हैं जिसकी, चार भुजाएं हैं जिसकी। त्रिभुज वाली बात नहीं हो रही कि हाँ तीन भुजाएं जिसकी है त्रिभुज बना दिए, चार भुजाएं जिसकी है चतुर्भुज बना के आप इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। चतुर्भुज प्रयोग किया जाता है किसी के लिए पर्यायवाची के रूप में, तो किसके लिए प्रयोग किया जाता है, आपको ध्यान होगा, चतुरानन प्रयोग किया जाता है ब्रह्मा के लिए। चतुर्भुज की बात की आएगी तो चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी, कौन से ईश्वर के लिए, कौन से भगवान के लिए आप चतुर्भुज शब्द का प्रयोग करते हैं, राम के लिए करते हैं, कृष्ण के लिए करते हैं, या विष्णु के लिए करते हैं। तो विष्णु के लिए आप प्रयोग करते हैं चार भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात चतुर्भुज। तो जहां पर आपको फिर मिला है तीसरा वाला अर्थ, वहीं पर कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि होगा। अच्छा, ध्यान देंगे, बहुत बार बच्चे पर्यायवाची में प्रश्न आता है। अगर पूछ लिया आपसे हलधर शब्द, हलधर, हल को धारण करने वाला, तो बताएंगे इसका क्या अर्थ निकलता है। इसके अलावा बाकी अभी के लिए क्या ध्यान देना है। अगर बात करें मुरलीधर की, मुरलीधर, चक्रधर,
दोनों ही किसके पर्यायवाची हैं? तो कृष्ण के पर्यायवाची हैं। और दोनों ही शब्द आपके योग रूढ़ हैं। मुरली को धारण करने वाला दो शब्दों से मिलकर बना है, मुरली को धारण करने वाला, मुरली और धर। अब ऐसे ही चक्र और धर, चक्र को धारण करने वाला, दोनों ही शब्द किसके पर्यायवाची हैं? कृष्ण के पर्यायवाची हैं। सही आंसर क्या होगा आपका? सही आंसर होगा बी। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे कि भाई बहन में कौन सा समास है? द्वंद्व है, बहुव्रीहि है, द्विगु है या फिर तत्पुरुष है? भाई बहन में कौन सा समास होगा? कौन सा आंसर सही है? द्वंद्व, बहुव्रीहि, द्विगु या फिर तत्पुरुष? भाई बहन है, बीच में योजक चिन्ह भी नहीं दिया है, लेकिन तब भी देखकर ही पता चल जाता है क्या होगा। जहां पर दोनों पद प्रधान हैं, दोनों पदों की प्रधानता, जहां पर दोनों पद प्रधान हो वहीं कौन सा समास माना जाएगा? वहीं पर आपका माना जाएगा द्वंद्व समास। तो कौन सा आंसर सही होगा? द्वंद्व सही होगा। अच्छा, भाई और बहन, अगर योजक चिन्ह नहीं है तो भी कोशिश करके देखिए, भाई और बहन, अगर आप समास विग्रह क्या करेंगे तो क्या बनेगा? भाई और बहन। आपका कौन सा आंसर सही माना जाएगा? आपका ये ऑप्शन सही माना जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। वनवास में कौन सा समास है? कहाँ पर वास हो रहा है? वन में वास हो रहा है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है, द्वंद्व है या फिर बहुव्रीहि है? वन में वास, वन में वास किया गया। वन में वास हो, में के अलावा, में के साथ आपको पर मिलता है, कहीं कहीं आपको में मिलेगा, कहीं पर मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा, कौन सी कारक की विभक्ति में मिलेगा, ये आप कमेंट करके बताएं। इसके अलावा कारक की विभक्ति है, सीधे सीधे किस पर जा सकते हैं? कौन सा समास होगा? तो तत्पुरुष समास सही होगा। आपका आंसर क्या होगा? तत्पुरुष समास ही होगा आंसर। अगले प्रश्न पर चलें। पीताम्बर में कौन सा समास है? पीला है अंबर जिसका, बहुव्रीहि होगा, द्वंद्व होगा, कर्मधारय होगा, द्विगु होगा। पीताम्बर, पीला है वस्त्र जिसका, पीला है अंबर जिसका, अर्थात कौन? पीताम्बर शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? जिसका अंबर पीला है। अच्छा, इसी के माध्यम से बच्चों आपको मिलते जा रहे हैं पर्यायवाची भी। पीला है अंबर जिसका, जहां पर यहीं पर अंत हो जाता तो आपका कर्मधारय होता, लेकिन किसके लिए प्रयोग हो रहा है? कृष्ण के लिए। ऐसे ही पीछे वाले शब्द आपका चक्रधर हो, मुरलीधर हो, कृष्ण है ही, तो सभी क्या है? तीनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची है। तो पीताम्बर में कौन सा समास होगा? पीताम्बर में भी होगा आपका बहुव्रीहि समास ही। ये आंसर सही होगा। अच्छा, नरोत्तम में कौन सा समास है? पूछा गया है नरोत्तम में समास बताइए। नरों में उत्तम, पुरुषोत्तम प्रयोग किया जाता है राम के लिए। ध्यान देंगे, नरोत्तम नहीं पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम राम। नरोत्तम की बात की जाए तो नरोत्तम में कौन सा समास होगा? बीच में फिर मिली आपको कारक वाली विभक्ति। तो जहां पर भी आपको मिल जाए कारक वाली विभक्ति, तुरंत ही कौन से समास पर जाएंगे? तत्पुरुष समास सही होगा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान में पर, तो अपादान में ही क्या मिलता है आपको? अपादान में ही आपको मिलता है में और पर, तो अपादान तत्पुरुष समास होगा बी में। चलिए, आजन्म शब्द डैश का उदाहरण है। अच्छा, आजन्म शब्द कौन से खालिस्तान का उदाहरण है? बताएंगे देखकर। अव्ययी भाव का है, तत्पुरुष का है, द्वंद्व का है या फिर द्विगु का है? कौन सा आंसर सही होगा? आजन्म। फिर छोटी सी ट्रिक, चाहे तो आपका पहला पद क्या हो? आ हो सकता है, प्रति हो सकता है, यथा हो सकता है, या फिर ये याद कर लें कि आपका पहला पद क्या है? पहला पद हो अव्यय, अर्थात अविकारी, जिसमें परिवर्तन उत्पन्न हो पाए। अविकारी शब्द जहां पर परिवर्तन उत्पन्न ना हो पाए, किसके आधार पर? लिंग वचन कारक किसी भी आधार पर, जिन शब्दों में परिवर्तन उत्पन्न नहीं हो पाता। अच्छा, आपका दिन शब्द कैसा है? पीछे ही बताया गया था, जहां पर शब्दों की आवृत्ति भी हो जाए। दिनों दिन लिखें ज्यादा ठीक रहेगा। दिन दिन लिखा हो, दिनों दिन लिखा हो, रात रात लिखा हो, रातों रात लिखा हो। चलिए यही मान लीजिए, दिनों दिन, दिनों दिन लिखा हो, रातों रात लिखा हो। इसके अलावा आपका रात रात शब्द लिखा हो, एक ही वर्ण की आवृत्ति हो रही हो, लेकिन बीच में योजक चिन्ह हो, तो भी आप कौन से समास पर जाएंगे? अव्ययी भाव समास पर जाएंगे। आजन्म लिखा हो, आमरण हो, आजीवन है, कौन सा समास होगा? तो आपका अव्ययी भाव समास ही सही होगा। अगले प्रश्न पर आएंगे कि युधिष्ठिर में कौन सा समास है? अच्छा, युधिष्ठिर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? समास विग्रह करेंगे तो आपको मिलेगा युद्ध में जो है स्थिर, युद्ध में जो है स्थिर।
उसे ही क्या कहा जाता है, युधिष्ठिर कहा जाता है। तो कौन सा समास होगा, तत्पुरुष होगा, बहुव्रीहि होगा, अलुक होगा या फिर कर्मधारय होगा। अलुक तो देखते ही गलत कर दीजिए, अलुक नहीं होगा। युधिष्ठिर में, युद्ध में जो है स्थिर, प्रयोग किसके लिए किया जाता है, सीधे लिखें, अर्थात कौन, पांडवों के बड़े भाई। तो पांडव में पांडवों के बड़े भाई, इन्हीं के लिए ही आप किसका प्रयोग करते हैं, युधिष्ठिर का प्रयोग करते हैं। तो आप अगर समास विग्रह करेंगे बच्चों, क्या मिलेगा, युद्ध में जो है स्थिर, तत्पुरुष होगा, बहुव्रीहि होगा, अलुक होगा या फिर कर्मधारय होगा। बी सही होगा, क्योंकि तत्पुरुष कारक वाली विभक्ति नहीं मिली। अलुक समास कोई उदाहरण नहीं है। कर्मधारय, कर्मधारय में आपको विशेषण और विशेष्य वाला संबंध मिलता है, लेकिन आपको बहुव्रीहि में ही तीसरा वाला अर्थ मिलता है। तो युद्ध में जो है स्थिर, आपका दोनों मिलकर क्या बनाता है, युधिष्ठिर बनाता है, अर्थात पांचवें पांडव के लिए प्रयोग होता है, पांडवों में बड़े भाई के लिए। चक्रपाणी में कौन सा समास है, अच्छा पीछे चीटिंग हुई, पीछे बताया गया था चक्रपाणी किसका पर्यायवाची है, कृष्ण का। अगर पर्यायवाची शब्द पढ़े हैं तो भी बहुत सारे समास सही हो जाएंगे, कम से कम बहुव्रीहि में तो गलती नहीं करेंगे। सीधे सीधे चक्रपाणी कृष्ण के लिए प्रयोग किया जाता है, हाथों में चक्र है जिसके, ये भी मिलेगा, चक्र है हाथों में जिसके, हाथों में चक्र है जिसके, अर्थात कौन, कृष्ण। अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, कर्मधारय या तत्पुरुष, कौन सा सही होगा, तो चक्रपाणी में कौन सा समास है, अव्ययी, बहुव्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष, बी सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पाप पुण्य में कौन सा समास है, अच्छा आसान सा है, वापस से। अच्छा यहाँ पर मान लीजिए कि योजक चिन्ह मिल रहा है आपको, योजक चिन्ह मिल रहा हो तो सीधे सीधे आपको पता होगा कहाँ जाना है। योजक चिन्ह हटाइए, तुरंत लगाकर देखिए, और के साथ, या के साथ, अथवा के साथ सटीक बैठता है या फिर नहीं। पाप और पुण्य, पाप लिखेंगे और लिखेंगे, पुण्य लिखेंगे, तो कौन सा समास होगा, पाप और पुण्य में कौन सा समास है, द्विगु है, द्वंद्व है, तत्पुरुष है या फिर कर्मधारय है, कौन सा समास होगा, कौन सा समास माना जाएगा, पाप पुण्य में द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष या फिर कर्मधारय, कौन सा समास माना जाएगा आपका, पाप और पुण्य क्या बनाएगा, द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय। अच्छा कर्मधारय में वापस आपको विशेषण और विशेष्य वाला संबंध मिलेगा। तत्पुरुष में आपको क्या दिखाई देगा, तत्पुरुष समास, जहां पर आपके पुरुष कैसे हैं, वापस से कारक वाली विभक्तियां, कारक वाली विभक्तियां प्रयोग होती हैं पुरुष के लिए। अच्छा पुरुष क्या होता है, संवाद में भाग लेने वाले लोग, आपका उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष कौन से हैं, आपके यही संवाद में भाग लेने वाले लोगों को ही अंग्रेजी में आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। हिंदी में पुरुषों में ही आप क्या पढ़ते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, यही क्या है आपके पुरुष हैं। अच्छा तत्पुरुष भी क्या है, कारक वाली विभक्तियां यहाँ पर आपकी लग जाएंगी। तो पाप पुण्य में कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। चलिए आखिरी वाला प्रश्न, पंचवटी में कौन सा समास है, ये वाला प्रश्न छोड़ दिया जाएगा, ये वाला प्रश्न आप उत्तर जवाब देंगे। अच्छा पंचवटी में ध्यान देना है, कोई तीसरा अर्थ नहीं निकल रहा है, उस हिसाब से बताइए कौन सा समास होगा। मिलते हैं बाकी बच्चों अगली क्लास में, आज वाली क्लास यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद बच्चों।